गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट किया था। हम पढ़ रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट वी हैव डन, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हम डिस्कस कर चुके थे कि अकॉर्डिंग टू द सुपर प्रॉफिट मेथड हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। आज हम करेंगे क्वेश्चंस। तो आ जाओ पेज नंबर 3.10 ऑफ योर बुक, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 में दे रखा है अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 years एज फॉलोज। ईयर एंडिंग 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 2020। 7 years के प्रॉफिट्स हमें गिवन है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज रुपीज 12 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड यानी ये क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस जो सेम इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 7 years। तो आपके सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं क्वेश्चन में? कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है ना? नो सर। आपके ईयर्स दे रखे हैं 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। और प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस ये दे रखे हैं आपको। 14 के प्रॉफिट्स दे रखे हैं 20,000, 15 के आपको दे रखे हैं 70,000 लॉस। तो लॉस किस में लिखोगे? ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। 16 में आपको दे रखे हैं 40,000 का लॉस विद इन ब्रैकेट। उसके बाद 250 का प्रॉफिट। नेक्स्ट है आपको 2,70,000 का प्रॉफिट। नेक्स्ट 3 लाख और फिर 320। ये प्रॉफिट्स हैं, 3 लाख और 3,20,000 ये हैं आपके प्रॉफिट्स। क्लियर? अरे बोलो क्या हुआ? अब कैलकुलेट करो टोटल ऑफ प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस। तो प्रॉफिट्स पहले ऐड कर लो और लॉसेस लेस कर दो। तो आपका 2 लाख और 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10,90,000, 1090 + 50 बोलो 1140, 1140 + 20 1160, 1160 में से 70,000 लेस करो 1090, 1090 - 40 10,50,000। ये आ गए आपके लास्ट 7 years के टोटल प्रॉफिट्स, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना था? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आप लिखोगे एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 10,50,000 डिवाइडेड बाय 7। 7 से कट कर लो। $1,50,000 आपका अब आ गया एवरेज प्रॉफिट्स। और एवरेज प्रॉफिट इज रुपीज 1,50,000। ये था आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। यही पढ़ाया था कल आपको। यस सर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में दे रखा है 12 लाख रुपीज। कैपिटल इन्वेस्टेड है, लिखा है ना 12 लाख रुपीज, तो यही कैपिटल एम्प्लॉयड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, यानी 12 लाख का 10% यानी आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,20,000। क्लियर? स्टेप नंबर 3 सुपर प्रॉफिट
इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1,50,000। पहले फॉर्मूला लिखोगे एग्जाम में, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आया हमारे 1,20,000, सुपर प्रॉफिट आया हमारा 30,000। स्टेप नंबर 4, वैल्यू ऑफ गुडविल is equal to value of goodwill is equal to super profit multiplied by number of years of purchase, that is 2.5 years। तो ये हो गया आपका 75,000 is value of goodwill of the firm। बोलो, क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। नो सर। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है आपको? यस सर। क्या? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, और नहीं लेना तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। नेक्स्ट है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 8। सेम सीरीज में अनसोल्ड क्वेश्चंस करते जाना। कोई डाउट हो अनसोल्ड क्वेश्चंस में इमीडिएटली मेरे से क्वेरीज कर लेना नेक्स्ट क्लास के अंदर। अनसोल्ड क्वेश्चंस पेंडिंग मत छोड़ना। और दूसरी बुक के तो हम करेंगे ही, एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस हमें करने ही करने हैं। अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर ₹70,000। वाह भाई वाह। हाँ?